गवर्नमेंट से ये हेल्प मिल जाए, है ना, तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। साथ में उन्होंने इंक्लूड किया कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे होते हैं हम उनको भी ठीक कर देंगे। मंत्री जी ने बात पकड़ ली और उस विजिट में मैं मंत्री जी के साथ नहीं गया था, मैं दिल्ली था। मंत्री जी ने प्रोग्राम के बाद डिनर हो रहा था तो उनको कॉल किया, बुलाया कि बुलाइए उनको। डॉक्टर साहब कहाँ गए? उनका डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर आलोक शर्मा जी, जो ऑनर और डायरेक्टर है न्यूरोजन ब्रेन स्पाइन इंस्टीट्यूट नवी मुंबई में। तो उन्होंने बोला कि आप बोल रहे थे सीपी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बोले हाँ हम कर सकते हैं, मैं क्लेम करता हूँ इस बात को। और ये जो हमारे को प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में स्टेब्लिश करने में, हर आदमी तक पहुंचाने में, तो मंत्रालय की तरफ से अगर हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी हम बड़े स्तर पे करेंगे। यानी कि पहला व्यक्ति पूरे देश में हमें मिले डॉक्टर आलोक शर्मा जी, हम थैंक्सफुल है उनके कि उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई। मेरे को उन्होंने कॉल किया, इसके प्रोग्राम के बाद कॉल आया, मुझे पता ही नहीं था मांजरा क्या हो गया बॉम्बे में। बोले माननीय मंत्री जी ने नंबर दिया है, मेरे को बताइए। तो मैं पिया था तो हमारी बातचीत हो गई। तो बोले ऐसा करिए आप अपनी फैमिली को, बच्चे को भेज दीजिए आपके, और आप ये समझ लीजिए घर है उनका, यहीं रहेंगे। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ क्या बात होगी। मंत्री जी जब वापस पहुंची तो उन्होंने बताया विक्रम वो मुझे एक मिले थे डॉक्टर आलोक शर्मा जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और एक बार उनका देख लो, ना हो तो बच्चे को वहाँ भेज दो, वो चले जाओ एक आध हफ्ते के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम छोड़ो यहाँ से, हम मैनेज कर लेंगे, तुम चले जाओ। क्योंकि मेरा वहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था एज ए पीए। तो मैं गया, बच्चे को लेके गया, तो उन्होंने 1 महीने तक बोला कि आप इसको यहाँ रखो, हम इसमें कुछ करेंगे। मतलब बच्चे के ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो गए। तो पहला एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने करने का प्लान किया कि हम अगले 1 महीने बाद करेंगे, इसको थोड़ा सा हम पहले कुछ चीजें करके उस लेवल पर लेके आए। तो मैंने फैमिली को वहाँ छोड़ दिया, तो एक प्रोसीजर हो गया। 6-8 महीने बाद दूसरा प्रोसीजर होना था। तो आप सोचिए मेरी फैमिली उस हॉस्पिटल में 2.5 साल रही, 2.5 साल। और हॉस्पिटल महंगा इतना कि मेरी उसी टाइम पे जब यहाँ से मेरा बच्चा गया था, मेरी बेटी केवल 3 महीने की थी, मेरी बेटी हो गई थी, ओनली 3 मंथ की थी। तो वो बोले आप परेशान मत हो, ये घर है उनका, आपका घर है, हम यहाँ पे एक स्वीट रूम देंगे, आप 1, 2, 4 सदस्य जितने को रखना रखिए, सब कुछ खाना पीना फ्री है, मेडिसिन फ्री है, हर चीज फ्री है, आप तो केवल रहिए यहाँ पे। आप सोचिए मेरी फैमिली वहाँ पे मई 2019 तक रही, है ना। लेकिन ये अचीवमेंट की बात नहीं है, ये मेरे जैसे व्यक्ति को सुलभ हो गया। ये दर्द इस देश के लाखों लोगों को है, क्या हर कोई वहां पहुंच सकता है? लेकिन अब बड़ी बात ये है कि इतना सब होने के बाद मेरे बच्चे को कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। आप समझ सकते हो ना, आप एवरेस्ट चढ़ जाओ, बाद में पता चले एवरेस्ट नहीं था यार, कहां तुम, फिर क्या? सच बताऊं मैं डिप्रेशन में चला गया। मई 2019 में मोदी जी ने दोबारा से शपथ लिया, मंत्री जी कुछ पॉलिटिकल होता है, मंत्री जी ने दोबारा से मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं की। मैं तब तक 1-2 महीने रहा मिनिस्ट्री में, 4 महीने, मैं भी डिप्रेशन में चला गया, मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। वापस अपने होम टाउन आया, उरई मेरा होम टाउन पड़ता है, यूपी में है, झांसी के पास में। क्योंकि जब हम अपना मिनिस्ट्री वाला पद छोड़ देते तो मेरा ये ड्यूटी होती है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में मैन कैडर पे आके फिर से एज ए टीचर ज्वाइन करूंगा। मैंने वहां से भी रिजाइन कर दिया, मैं टीचर के रूप में भी रिजाइन मार दिया, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, मैं कुछ करूंगा, अपने बच्चे को ठीक करूंगा पहले। सोचिए किस लेवल तक डिवोशन था, कमिटेड था कि कुछ तो मिलेगा, करूंगा जरूर, लेकिन डिप्रेशन था क्योंकि रास्ता था नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल निकल गया। अब मिनिस्ट्री का एक अपना अनुभव था। आज हम लोग एक जापान के हेल्थ सिस्टम को ही तो फॉलो कर रहे हैं, अगर कैंगन कर रहे हैं तो कर रहे हैं या नहीं? हमारा जो हेल्थ सिस्टम, जो कैंगन का हेल्थ सिस्टम, वो जापानीज है। और मैंने जापान को स्टडी करना शुरू किया उस टाइम पे, क्योंकि मिनिस्ट्री टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता था कुछ भी स्टडी करने का, चीजों को समझने का। तो हम अगर जापान की हिस्ट्री में जाते हैं तो 1950 के पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहां पे अटैक हुआ था, और अटैक से जो बीमारियां वहां फैली थी, है ना, तो वो सब चीजें सर बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरा ये मतलब है कहने का,
सर मेरा मंत्री जी से हमेशा बात हुआ कि मंत्री जी ये जो बीमारी हमारे यहाँ है ये आज के 50 साल पहले जापान में फैली थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जापान के इसलिए नाम ले रहा हूँ, स्टडी कीजिए, मैंने किया। जब अटैक हुआ जापान पे तो वहाँ की एवरेज लाइफ आई थी 30-35 साल, और वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे 70% बच्चे सीपी होते थे। कब? आज के 50 साल पहले। तो मैं डिस्कस करता था बड़े बड़े सभी लोगों से, यार जापान में ये चीज कैसे खत्म हुई? कभी किसी ने बताया नहीं, पता ही नहीं। हमारे इंडिया में एक जगह है फिरोजपुर, फरीदकोट, पंजाब में पड़ता है। उस जगह जाएंगे, इस देश के सबसे ज्यादा सीपी चाइल्ड के केयरिंग सेंटर है। मैं भी वहां गया था 2016 में। जब मैंने उसको गूगल यूट्यूब किया तो पता चला वहां पे देश के सबसे ज्यादा सीपी चाइल्ड है इंडिया में। और ये बात तब की है जब 1965 में जब भारत पाक वॉर हुआ तो वहां पे जो वेपन्स यूज किए गए उसका जो रेडियो एक्टिव जो इन्वायरमेंट पे जो असर है उस वजह से उस पर्टिकुलर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में सीपी बच्चे बहुत पैदा होते हैं, और जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज दिन तक कोई काम नहीं कर पाया। फेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ सिस्टम। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उसका यूजर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार जापान जैसी जगह पे चेंज हो गया तो कहानी कुछ माइंडसेट बन रहा था धीरे धीरे, भले ही मैं डिप्रेशन में था। आज के ठीक 1 साल पहले अगस्त सितंबर में मैं कैंगन का डेमो देखता हूँ। हमारे बीच में मनोज त्यागी जी हमारी अपलाइन है, उन्होंने मुझे डेमो दिखाया। हर कोई देख लेता, मैंने देख लिया। मैंने पहले तो उन्हें टाइम भी नहीं दिया था कि आप कुछ मुझे दिखाओ बहुत कुछ, क्योंकि डिप्रेशन में था। हुआ क्या कि सडनली मैंने डॉक्टर आनंद डिग्रा साहब की जूम मीटिंग अटेंड की और मैंने सर से पूछा क्या सीपी चाइल्ड में कुछ हो सकता है? तो उन्होंने बोल दिया यार कि सीपी चाइल्ड में कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे लिए खत्म हो गया मैटर वहीं पे। मैंने मनोज त्यागी जी से बोला भाई ये सब चीज तो नहीं चलेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बड़ी बात है ना। तो मनोज त्यागी जी के लिए मैं एक बार तालियां चाहूंगा। सर का डेयर देखो, कैंगन के प्रति कॉन्फिडेंस देखो। बोले सर इंडिया में भी कैंगन पे काम हुआ नहीं है। मतलब किनको रिजेक्ट किया इन्होंने? एक एक्सपर्ट को जो कैंगन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने रिजेक्ट। क्यों सर रिजेक्ट करने बोलेंगे कि आप तो करो यूज। मैं भी जीत थी, मैंने कहा चलो यार मान लेते, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे घर से एक डिवाइस लगी थी 30 किलोमीटर दूर। मैं पर डे 4 व्हीलर से पानी लेने जाने लगा। एक दीपक गुप्ता जी है हमारे इमीडिएट अपलाइन वहां के, पानी लेने गया। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे में क्या चेंज आया। 1 महीना गुजरा, 1 महीना, मेरा बच्चा अपने आप खड़ा होने लगा। मैंने कहा ये तो मिरेकल। तो लोगों को चर्चा करते हैं ना घर परिवार में, यार कैंगन से होने लगा क्या? अरे हट तुम यार बेकार आदमी हो, तुम जल्दी विश्वास, इससे नहीं, बच्चे उम्र के साथ ठीक होते हैं भाई, सबकी अपनी का। फिर लोगों ने घुसेड़ दिया, लेकिन अपन इन्फेक्टेड नहीं होते। मनोज जी से बात किया, चीजें की, कंटिन्यू रखा। 1 दिसंबर को हमने अपना डिवाइस इंस्टॉल कराया, बच्चे को लाइव पानी पिलाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं इस पूरे ड्यूरेशन में हमारा बच्चा 2024 तक, मतलब आप सोचो ना 12 साल का हो गया था। 12 साल में बैठता था, लेट के खाना खाता था, मैश करके खिलाते तो उसको खाने नहीं आता था, उसको चबाने नहीं आता था, वो निगल जाता था। मतलब आप सोच के देखो ना पीड़ा। मैं इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ढंग से डिलीवर कर पाए ना तो 6 से केवल 1 बीमारी से बन सकते हो आप लोग। तो क्या होता है ना, जब लाइव वाटर शुरू किया तो बच्चा अपने से चलने लगा। जबकि मैं 10 साल से फिजियोथेरेपी करा रहा था तो बच्चा चला ही नहीं, बैठा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। उसकी च्युइंगिंग की थेरेपी, हियरिंग थेरेपी सब हुई, कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया के बेस्ट जो सेंटर होते सबने किया, कुछ हुआ ही नहीं। और कैंगन में अपने आप मिरेकल। 1000 लोग तो मुझे मेरे शहर में जानते ही है ना, 100-200 मेरे आसपास रहते हैं जो देखते हैं इनका बच्चा तो पड़ा रहता है, कुछ होता ही नहीं है।
आज वो बच्चा बैठ के खड़े होके चलने लगा।